हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी हूँ बढ़िया। और टाइम हो रहा है अभी 12 बज रहे हैं और मैं आ रखी हूँ जंगल में। तो दुकान से मैं आ गई थी 11:30 बजे। तो उसके बाद मैंने नाश्ता वगैरह किया और अब आई हूँ मैं जंगल में, क्योंकि मम्मी पापा और प्रियांशु स्वीटी आ रखे हैं जंगल में। तो आप सभी का स्वागत हो रहा है आज जंगल से। और मैं आई हूँ खेतों के ऊपर और अभी मुझे आगे और जाना है। तो आज मम्मी पापा ने काट रखा था घास और वो सारना है हमें, और उसका लगाएंगे हम लोटा, जिसको गढ़वाली में कहते हैं परोड़ा। और कुछ घास यहाँ पे भी डाल रखा है, ये देखो सामने पे सुखाने के लिए डाल रखा है वो घास। तो हरी घास काट के जब सूख जाएगी उसके बाद ही लगेगा उसका लोटा। और ये सामने दिखाई दे रही है रोड, जहाँ पर आजकल काम हो रहा है। तो चलती हूँ मैं आगे, तो देखती हूँ मम्मी पापा ने कहाँ कहाँ घास काट रखा है, तो उसको लेने के लिए जाना है। और साथ में आ रखे प्रियांशु और स्वीटी, क्योंकि आज है संडे। तो अब घास लेके आते हैं, और अगर आज ही लगेगा लोटा तो आपको भी दिखाऊंगी मैं कि कैसे कैसे लगता है। तो चलती हैं आगे और साथ में दिखाती हूँ मैं आपको घास। तो यहाँ पर डाल रखा है घास, और ये है जंगल जहाँ की मैं आ रखी हूँ। और ये वाला जंगल मैं कई बार दिखा चुकी हूँ आपको। और हमारे जंगलों में सिर्फ चीड़ के पेड़ दिखाई देंगे, और तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है इनके बीच। और ऐसी घास शायद उस वाली पहाड़ी में भी रखा है, तो वहीं पे जाना है मुझे। तो अगर वहाँ पे मम्मी पापा लोग नहीं होंगे तो उसके आगे जाऊँगी मैं, और घास लेके जाना है हमें उस वाले खेत में जो नीचे दिखाई दे रहा है। तो वहाँ पे हम खेत करते हैं। वैसे खेत लोगों का है, लेकिन उसकी बुआई हम ही करते हैं, और वहीं पे लगेगा हमारा लोटा। तो चलते हैं। तो अब मैं पहुंच चुकी हूँ यहाँ पे, जहाँ पे ग्राउंड से दिखाई दे रहा है, जो कि मैंने सामने से दिखाया था पहाड़ी। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है ग्राउंड टाइप का, और यहाँ पे सुखा रखा है मम्मी लोगों ने घास। तो मम्मी लोग इस साइड गए हैं या इस साइड, ये तो मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं यही घास उठा के लेके जाती हूँ और खेत में रख दूँगी। उसके बाद करती हूँ मैं कॉल मम्मी को, तो जाऊँगी आगे। पहले मैं इसको छोड़ के आ जाती हूँ खेत में। तो दोस्तों फाइनली पहुंची गई मैं खेत में। उम्मीद तो नहीं थी, क्योंकि घास ऐसा हो गया था, मैं लाई हूँ सर में तो घास बेकार सा हो गया था। ये देखो इस गठरी की हालत कैसे हो गई है, ये पूरा कपड़ा ढीला हो गया था इसकी गांठ, तो ये बेकार सा हो गया था। तो बड़ी मुश्किल से लेके आई मैं यहाँ पे। रास्ता देखो कैसे हो रखा है, झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ। तो मैं अंदाज़ा लगा के आई कहाँ पे रास्ता है, क्योंकि घास पूरा मुंह पे आ चुका था, तो रास्ता कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। और अभी मैं खड़ी हूँ उस वाले खेत में जहाँ पे हमारी कद्दू की बेल है, और इस पेड़ पे लगेगा हमारा घास। इस वाले या इस वाले दोनों में से किसी पे भी लग सकता है, तो इन दोनों में से एक पे लगेगा हमारा लोटा। और ये लाने में बहुत ही दिक्कत हुई। वैसे तो मैं पीठ में लाती हूँ, लेकिन सुलेटा पापा लेके गए हैं और वो मुझे रास्ते में कहीं मिले भी नहीं, इसलिए मुझे ऐसे ही कपड़े में बांध के सर में लाना पड़ा। और इसमें यही दिक्कत होती है कि अगर ये ढीला हो जाए कपड़ा या कुछ भी घास खुल जाए, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है लाने में। तो ये गठरी में लाने में यही दिक्कत होती है सर में, कि घास कभी खुल जाता है, या कभी साड़ी बांध रखी है उसमें वो कभी गांठ ढीली हो जाती है, इसलिए लाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और इसलिए मैं पीठ में लाती हूँ। पीठ में लगाना थोड़ा दिक्कत तो होती है, उसमें देर भी लगती है, लेकिन लाने में बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। एक बार लगा दिया तो सीधा खुद खोलने पे ही खुलेगा, वैसे रास्ते में कहीं भी खुलता नहीं है।
इसलिए मैं पीठ में ही लाती हूँ। लेकिन पापा लोग तो कहीं मुझे मिले नहीं। पापा के पास है मेरा सुलेटर, तो उसी में लाती मैं, अगर वो मिल जाते। खैर घास तो पहुँच ही गया है, तो फिर दोबारा जाती हूँ मैं देखने के लिए पापा लोग कहाँ हैं। और प्रियांशु स्वीटी भी उनके साथ है, क्या पता हो वो मेरे साथ घर आ जाए। अगर घास कम होगा तो चलती हूँ मैं। और जाने से पहले मैं इसको सुखाने के लिए डाल देती हूँ। अभी थोड़ी बहुत धूप है यहाँ पे, वैसे तो घास थोड़ा कच्चा सा लग रहा है अंदर से, तो देखते हैं आज लोटा लग पाएगा या नहीं। पहले मैं इसको सुखाने के लिए डाल देती हूँ, तो इसको इस खेत में फैला देंगे हम। तो जब तक धूप है, अभी तो यहाँ पे धूप आ रही है, लेकिन सर्दियों के टाइम पे यहाँ पे बिल्कुल भी धूप नहीं रहती है, इसलिए घास जल्दी काटना पड़ रहा है। क्योंकि इस साइड सुखाने के लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, जब यहाँ पे हमारे सारे लोटे यहीं पे रहते हैं। देखो ये वाला भी था यहाँ पर, जो पुराना था, तो इसकी घास खिला चुके हैं भैंस को, घोड़े भैंस जो भी हो। तो यहाँ पे सारे लोटे यहीं इसी खेत में लगते हैं हमारे, क्योंकि ये हमारे घर के थोड़ा नज़दीक भी है। तो अब मैं पहुँच गई हूँ जहाँ पे मम्मी और पापा लोग हैं, और यहाँ पे मम्मी ने घास बांध के भी रखा है, और ये चल रहे हैं हमारे घोड़े। और साथ में मम्मी भी आ रही है पीछे से, क्योंकि मम्मी लोगों के भी है घर जाने की तैयारी, तो साथ में ही चलेंगे सब के सब घर। और मैंने रख दिया है घास सर में, और मुझे उठाना है मम्मी के सर में, इसलिए मैं यहाँ पे रुकी हुई हूँ। तो अब चलते हैं घर की तरफ। 12 से पहुँच गई हूँ खेत में घास लेकर, और साथ में मम्मी भी है। तो मम्मी यहाँ पे कद्दू निकाल रही है, और मुझे मिल रहे हैं यहाँ पे टमाटर, जो कि छोटे छोटे वाले टमाटर होते थे। वो बेल मैंने आपको एक बार वीडियो में भी दिखाई थी, और उसी में लगे थे ये वाले टमाटर। और मम्मी यहाँ पे ढूंढ रही है कद्दू। लेकिन देखो ये दिखने में कैसा लग रहा है, ये देखो यहाँ से बिल्कुल बढ़िया लग रहा है ये कद्दू। और यहाँ से देखो ये सड़ा हुआ है, ज़मीन में होने की वजह से इसको ये सड़ गया है, ज़मीन की नमी के कारण। तो इसके अंदर पूरा पानी पानी भर रखा है। तो दूसरा ढूंढते हैं, मिल जाएगा तो। इतने ढूंढने के बाद मिल ही गया है एक कद्दू, और आज इसकी सब्जी बनेगी। और ये करीब करीब 2-2.5 किलो का होगा। तो आज बनेगी हमारी कद्दू की सब्जी।